इस साल की बेस्ट अपकमिंग मूवी कौन-सी है? आंसर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, ड्यून 3 द एपिक कंक्लूजन, जिसका शायद पहले नाम मसाया होने वाला था, अब नाम शायद चेंज कर दिए हैं। ये डेनी विल्न्यूवे की लास्ट मूवी होने वाली है इस फ्रैंचाइज़ी में। वैसे आगे भी इसका स्टोरी कंटिन्यू रहता है, जो कि बेस्ड है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल स्टोरी ड्यून से, जो लिखे हैं फ्रैंक हर्बर्ट ने। उनसे इंस्पायर्ड होके जॉर्ज आर. आर. मार्टिन ने गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा था। ड्यून का भी लोर और स्टोरी बहुत तगड़ा है। दिक्कत लोगों के लिए ये हो जाती है कि ये बीच का स्टोरी है। इसके पहले क्या हुआ था पता होना चाहिए, तभी ड्यून समझ में आएगी। इसकी वजह से सिनेफाइल तो इसके लिए पागल हैं, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ये मूवी, खास करके इंडियन ऑडियंस को। नाउ टेलर की बात करूँ तो सेकेंड पार्ट के आगे इसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ अब ग्रेट हाउसेस अटैक करने वाली हैं ड्यून प्लैनेट पर, जहाँ हमें भयंकर फाइट देखेगी। कई सारे तगड़े कैरेक्टर कमबैक भी करने वाले हैं, लाइक जैसन मोमोआ, जहाँ टीजर में पॉल और चानी को देखते हैं, जो अपने फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। और फिर हम सुनते हैं हांस जिमर का स्लोली म्यूजिक राइज करते हुए और ड्यून प्लैनेट का सिनेमैटिक सीन। हांस जिमर एक और ऑस्कर डिजर्व करता है ड्यून के लिए। देन देखते हैं बैटल का सीन, जहाँ काफ़ी डेड बॉडी पड़ी होती है। फिर हम नए कैरेक्टर प्लेड बाय एना टेलर जॉय को देखते हैं, जो कि धार्मिक लोगों से घिरी होती है। इधर फ्लोरेंस का कैरेक्टर को देखते हैं, जो बेने जेसरेट के साथ कुछ तो षड्यंत्र रचने वाली है। फिर हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं प्लेड बाय रॉबर्ट पैटिंसन, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, जो आई थिंक प्रिंस वगैरह होने वाला है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं जानता। फिर एक और वार सीन देखते हैं, जिसमें समुराई जैसा आउटफिट पहने सोल्जर देखते हैं, जिसे शायद ये आसानी से मार देते हैं पॉल अट्रेइडिस का आर्मी। अगेन हम इधर देखते हैं पॉल अट्रेइडिस का कैरेक्टर को, जो अपने मदर से वार के बारे में पूछ रहा होता है कि अगर लेटो अट्रेइडिस उसके फादर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। उसकी मदर बताती है कि उसके फादर कभी इतने बड़े वार में गए ही नहीं, तो क्या बताएंगे। फिर एक और कैरेक्टर को देखते हैं वाइट कपड़े पहने हुए, शायद एना टेलर जॉय का ही है, कंफर्म तो नहीं पता, जो कहीं तो टॉप पे खड़ी हुई है, नीचे शायद कुछ गरीब लोग हैं। सीन फिर बैटल का दिखाया जाता है कि कोई बॉक्स कुछ सोल्जर ले जा रहे होते हैं इतने बड़े क्याओस में भी। आगे हम एक डेड बॉडी देखते हैं, शायद बेने जेसरेट कुछ अपना अलग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आगे हम एना टेलर जॉय को सोल्जर आउटफिट में देखते हैं, बिल्कुल एक असैसिन की तरह। फिर हम एक बहुत बड़े काउंसिल को देखते हैं, जिसमें जैसन मोमोआ मेन सीट पे बैठा होता है। कपड़े देखकर लग रहा है कि इम्पेरियल काउंसिल है, तो शायद मे बी जैसन मोमोआ नेगेटिव कैरेक्टर में हो। फर्स्ट पार्ट का भी कुछ सीन दिखाया जाता है, जहां मेरे को यह देखकर लगा कि लेटो अट्रेइडिस को यही मरवाया हो, और भी जो हो रहे हैं यही करवा रहा हो। फिर हम रॉबर्ट पैटिंसन को ड्यून प्लैनेट पर नॉर्मल सोल्जर के बीच देखते हैं। देन हम देखते हैं टीजर का मनी शॉट, और क्या ही बेस्ट शॉट है। आईमैक्स में देखने पर तो ऑडियंस पागल ही हो जाएगी। भाई मैं ड्यून 2 आईमैक्स में देखने गया था, क्या ही एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द बेस्ट। नाउ टीजर की बात करूँ तो पॉल अट्रेइडिस पूरे आर्मी को लीड कर रहा होता है, जहां वो एक ऊंची जगह पे खड़ा होकर शायद कुछ स्पीच दे रहा है। इसके बाद आई थिंक भयंकर वार और फाइट होने वाली है। फिर हम पॉल अट्रेइडिस का मोनोलॉग सुनते हैं, जहां वो कह रहा होता है कि वो अभी नहीं मरने वाला है। नाउ मेरे को टीजर काफ़ी पसंद आया। कास्ट तो भाई एकदम टॉप लेवल है। नोलन और डेनी विल्न्यूवे ही ऐसी कास्ट को पुल कर सकते हैं। इतनी बड़ी कास्ट और म्यूजिशियन, मतलब यार इस साल क्या तगड़ी तगड़ी मूवी आने वाली है। जून में ओडेसी आने वाली है, वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी पे बेस्ड है, और कास्ट भी उतनी तगड़ी और दमदार। एंड म्यूजिशियन लुडिक ग्रेंसन। अब हांस जिमर और लुडिक में कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी अगले ऑस्कर सेरेमनी में। वैसे रिलीज तो इसका बहुत दूर है, दिसंबर में, उस एक हफ्ते बाद डूम्सडे आने वाली है। क्या मज़े ही मज़े हैं इस साल। नाउ मज़े से याद आया, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।